देश में जो तस्वीरें दुनिया ने देखी उससे शर्म से सर नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई राज्य नहीं था जहां पर आगजनी ना की गई। और सबसे ज्यादा सार्वजनिक संपत्ति भारत की रेल, जिसे दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क के तौर पर जाना जाता है, उससे नुकसान पहुंचाया गया है। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आपसे, विरोध की आवाज किन मुख्य वजहों से उठ रही है? उनमें सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी को लेकर ऐतराज है, 4 साल बाद अनिवार्य जो सेना निवृत्ति है उसको लेकर ऐतराज है, सेना निवृत्ति के बाद जो पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी उसको लेकर आपत्ति है। साथ ही बड़ी संख्या में युवा जो है वो ओवर एज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनके भविष्य को लेकर उनके मन में एक संदेह है। और 4 साल बाद वो बेरोजगार होंगे जो आज बेरोजगारी के डर से जूझ रहे हैं। इनका जवाब प्लस आलोक जी जो बोल रहे थे वो बताइए, वो 2 साल में जो कह रहे हैं कि पूरा, आपने कहा कि पूरी कमेटी तैयार, रिपोर्ट की गई है, कमेटी बैठाई गई है, उसने पूरे तमाम डेटा को देखा और सेना में किस तरह के युवाओं की जरूरत है, फिर जाकर ये स्कीम लाई गई है। देखिए, मैं सैन्य मामलों में मुझसे बड़े विशेषज्ञ जनरल के सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं और जनरल के सिन्हा ने ही कुछ देर पहले बताया कि किस तरह से कारगिल युद्ध के बाद ही सेना ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि हमारी यंग प्रोफाइलिंग करनी है। अब इसके संदर्भ में मिनिस्ट्री, जो मिलिट्री ऑफिसर्स डिपार्टमेंट जो इस बारे में योजना बना रहा था, अब उस योजना के संदर्भ में मिलिट्री के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पर संसद में डिस्कशन होता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कांग्रेसी मुझे लगता है कि मिलिट्री के रिक्रूटमेंट के, बैंक के रिक्रूटमेंट के, पुलिस के रिक्रूटमेंट पर हमेशा जो है संसद में बैठकर चर्चा करते रहे हैं, ऐसा मैंने आज तक तो संसदीय इतिहास में नहीं देखा है। उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, रिक्रूटमेंट का अपना प्रोसेस है, HR एक्सरसाइजेस हैं उसमें, और वो होती हैं। अब जहां तक बात ये कहना कि 46,000 जैसे हमारे अग्निवीर जो फर्स्ट ईयर में रिक्रूट होंगे, उसमें से 25% का इंडक्शन तो फोर्स में ही हो जा रहा है, उनको पेंशन भी मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी भी मिलेगी, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। शेष जो बच गए 75%, उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो CAPF में एब्जॉर्ब हो रहा है। स्वयं होम मिनिस्टर ने, आदरणीय अमित शाह जी ने ये कहा है। 6 स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं हम अपने पुलिस फोर्सेस में भी लेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इसके जो बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट हैं वो ये कह चुके हैं कि हम भी इसमें से जो अग्निवीर हैं, जो एक डिसिप्लिन, स्किल्ड, राष्ट्रीयता के लिए समर्पित एक एसेट्स आ रहे हैं, तो वो हम भी उनको जो है अपने यहाँ रिक्रूट करेंगे। इसका वेलकम किया बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज ने। तो मुझे लगता है कोई बेरोजगार, अच्छा 12 लाख रुपए का कॉर्पस वो लेके निकलेगा, लगभग 12 लाख रुपए उसके पास होंगे हाथ में। आप मुझे बताइए, 21 साल का जो लड़का 25 साल की उम्र मान लीजिए आया, कोई 21 साल में भी आ सकता है, तो 25 वर्ष की उम्र में जिसके पास में एक 4 वर्षों का सैन्य अनुभव हो, जिसके पास विशेषज्ञता हो, 25% एब्जॉर्ब हो चुका हो, CAPF में अपॉर्चुनिटी हो, पुलिस फोर्स में अपॉर्चुनिटी हो, कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज हो, जिन्होंने मान लीजिए वो 46,000 की में नहीं आए हैं, ये जो स्कीम नहीं ली, वही तो पूछ रहा है कि अगर मुझे 4 साल का सैन्य अनुभव है तो मुझे अनिवार्य सेना निवृत्ति क्यों दी जा रही है, जब वो चाहता है कि वो सेना में काम करे? क्योंकि आप स्कीम में ही 4 साल के आ रहे हैं। देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 7 साल के लिए कोई आता है, आया वो, उसको पता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ रहा हूँ, मेरिट्स होगी, मैं एब्जॉर्ब हो जाऊंगा फोर्स में। नहीं तो बाहर एक डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके पास एक फाइनेंशियल बैकअप है। आलोक जी के कुछ सवाल है, फिर जी आप कहिएगा। आलोक जी जाने का, आलोक जी बता रहे हैं कुछ पॉइंट्स जिनका जवाब आपको ही देना है। प्रेम जी, आलोक जी। मुझे लगता है कि डिफेंस कमेटी पार्लियामेंट में इसीलिए होती, आपने आर्मी के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर दिया पूरा, और तब उसको डिफेंस कमेटी में भी आप नहीं करेंगे, आप कोई कमेटी नहीं बनाएंगे, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई R&D, कोई पायलट प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करेंगे आप। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है, केवल एक्सपेरिमेंट करती है, और एक्सपेरिमेंट करते करते ये आर्मी पे भी एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं यंग प्रोफाइलिंग होनी थी, तो 8 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 2 साल से रिक्रूटमेंट बंद इसलिए थी कि यंग प्रोफाइलिंग कर आलोक जी कैसी बात कर रहे हैं आप? तमाम डेटा फैक्ट्स पर बात करते हैं, कोविड आ गया, 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हुई, ये तो आप जानते हैं। जरा प्रीति जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के कितने केसेस कोर्ट में पेंडिंग है कि उनको परमानेंट कमीशन चाहिए? के सिन्हा साहब बताएंगे? बता नहीं पाएंगे। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वेरी गुड, आप डिसाइड कर दीजिए, आप बड़े ज्ञानी है ना, किसी ना बता नहीं सकते, आप बता दीजिए।
अरे आप बड़े ज्ञानी हैं साहब, आपको सब चीज का ज्ञान है, आपको ज्ञान सेना के बारे में है, सेना कैसे लड़ती है, कैसे चलना चाहिए, कैसे देश चलना चाहिए, सब ज्ञान आपके पास है। आप तो सीधे ही भगवान से ब्रह्मा से उतारे हुए अवतरित हैं। क्या आपको पता है सर, आप तो सुनना नहीं चाहते, हर एक चीज में तो आप लगते हैं। पहले तो आप में लड़ते थे, फिर रफाल में लड़ते हैं, फिर यहाँ सारा चीज आप ज्ञानी हैं, आपको पूरा ज्ञान है। क्या करवा रहे मुझसे? नहीं आप पूरा ज्ञान इन्होंने कहा दिया ना कि आपको ज्ञान नहीं है। किसी के ज्ञान पर कोई सवाल ना उठाए सर, आप भी ना उठाए और वो भी ना अरे उठाए। बात, जब इन्होंने शॉर्ट सर्विस की बात की, सुन ले पहले, सुने एक बार जरा, सुनिए ना आप सुनिए, आप तो बोल गए कि नहीं पता है। सुनिए, अगर आप आगजनी करवाने के आगजनी रुकवाइए, आप ऐसे बातें करते हैं। देखिए ये सेना के अंदर में जो ऑफिसर्स रैंक है, ये पीवीआर की बात हो रही है, इनको पता ही नहीं होगा पीवीआर क्या है। ये क्या बात आ जाते हैं यहाँ बात करने के लिए। ये आगजनी करवाने के अलावा और कुछ कर सकते हैं आप? आपको कुछ पता है? आप तो रफाल के बारे में आज रफाल के ऊपर चला रहे हैं, आप तो रफाल रोकना चाहते थे। सुनिए, ये जो बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, और शॉर्ट सर्विस क्या चीज है? आज के दिन में ऑफिसरों के बीच में शॉर्ट सर्विस का ऐसा है कि 4 यदि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ आलोक जी की, तरीका एक सेकंड, आलोक जी की आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। आलोक जी को दोबारा से कनेक्ट कीजिए, या फिर आलोक जी देखिए जरा आपकी तरफ से क्या दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। के सिन्हा जी, एक सेकंड सर, लेकिन ये लोग ये हमारे चीफ के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। चीफ बोल रहा है, एएफ चीफ बोल रहा है, नेवल चीफ बोल रहा है, उनसे ये बहुत ज्ञानी है क्योंकि इनको ज्ञान इतना ज्यादा है। नहीं, आप हमारे चीफ को नहीं सुनना चाहते। हम वो लड़ाई लड़ेगा ना कि आप लड़ेंगे? सेना के प्रधानमंत्री, सेना के अफसरों ने अगर कोई खाका तैयार किया है और उस पर वो बात अपनी रख रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान हम लोग करें, ज्यादा नहीं, ये सम्मान इन्होंने शुरू किया है। यदि इन्होंने शुरू किया है तो खत्म इन्हों को करना है। नहीं, उन्होंने आपको नहीं बोला, तो इन्होंने कहा, वो एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसका जवाब वो तो सुने ना, तो प्लीज सुनिए, सुनने का हिम्मत रखिए। देखिए या तो पॉलिटिकल डिबेट कराइए या यह तो सेना की बात है। आप बेइज्जत करना चाहती हैं हमारे चीफ को, हमारी नेवल चीफ को, एयर चीफ को। वो कहते हैं कि ये 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। क्या ये रोक देंगे? यदि कल 2 दिन के बाद आर्मी अपनी रिक्रूटमेंट शुरू करेगी तो ये जाकर के वहां खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे इसका एसिड टेस्ट तो कल होने वाला है, 2 दिन के बाद हो जाएगा। देखिए जो मुद्दे हैं, फौज के मुद्दे हैं, उसके लिए मैं भी बोल रहा हूं, ये भी बोल रहे हैं। रेजिमेंटेशन, हमारी ट्रेनिंग, हमारी स्ट्रक्चरिंग, ये कैसी होगी? ये जो आज सेवा कर रहे हैं उनका अधिकार है, और जो सेवानिवृत्त हैं उनको कुछ हम योगदान दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए आप बोलेंगे, आपने अपनी बात रख ली है। अब मैं आलोक जी आपको मैं 30 सेकंड देती हूँ, क्योंकि विशंबर जी एक सेकंड, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी, और जब के जी बोल रहे हैं तो उनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रही है। 30 सेकंड में आलोक जी आप अपनी बात को रखिए, और उसके बाद मैं विशंबर जी और फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगी। देखिए, मुझे लगता है कि 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। तो आज जो बीजेपी कह रही है उसको मान लेना चाहिए सबको, और बीजेपी के तमाम जो भक्त लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हम सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आर्मी के जुनून को आप 11-12 लाख रुपए से तोल रहे हैं क्या? पैसे से अब इसका जवाब दीजिए। जुनून आएगा क्या? पैसे से उसका पैशन आ जाएगा? पैसे से उसको सारी मोटिवेशन आ जाएगा? क्या होता है विशंबर जी? देखिए, मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ के सिन्हा साहब चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाकर कोई बात, डोंट वरी, ये सारे देखिएगा कल के बाद। ये पूरे यूथ जो है ना, ये जो यूथ हैं जिनको योगदान देना है, वो सब आएंगे और सब चीज होगा। आप मौका देना, मौका आने के पहले ही आप जमकर जाना चाहते हैं। आप अगजनी कर करके इसको आप कह रहे हैं कि इसको सेल्फ जो सेना के 3 चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना के हर लोग कहते हैं, आप उसको चांस तो देना। कल तो नहीं होने वाला ये 10 साल के अंदर में चेंज होने वाला है। इसके अंदर में रिफॉर्म की जरूरत है।
देखिए, मतलब मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में मैं आप सब